आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन, वो भी 3 स्टेप में। तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं। इसके लिए क्या लिए हैं। पत्ता गोभी लिए हैं 2.5 कप क्रश किया हुआ, और यहाँ पे लिए हैं मैदा 1 कटोरी। यहाँ 2 चम्मच लिए हैं कॉर्नफ्लोर, और 1 कटोरी लिए हैं क्रश किया हुआ गाजर, और यहाँ स्वाद अनुसार नमक लिए हैं। तो सबको हम साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे एक बर्तन ले ली हूँ, इसमें डालूंगी क्रश किया हुआ पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी आप क्रश करके तुरंत ही यूज़ करें, नहीं तो इसमें पानी रिलीज होने लगता है। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे मैदा, और यहाँ पे डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर, और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया है, तो आपको बिना पानी का ही ये अच्छा सा एक मिक्सर तैयार करना होगा। तो ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया है, तो इसके हम बॉल्स बना लेते हैं। आप चाहे तो इसे तलने के टाइम पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप दिखाया है, तो फर्स्ट स्टेप में मैं ये बॉल्स बना के रेडी कर लूँगी। और आप इसे मिक्सर को जैसे ही तैयार करें, बॉल्स बना के रेडी कर लें और इसे फ्राई कर लें। तो आप इसी तरह सारे बॉल्स बना लें। बॉल्स आप अपने हिसाब से बनाएं, जैसे छोटे बड़े। तो मैं यहाँ पे सारे बॉल्स बना ली हूँ। हमारा ये बॉल्स रेडी हो गया है। अब मैं चलती हूँ सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए, तो हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं सारे बॉल्स को फ्राई कर लूँगी। बॉल्स फ्राई करने टाइम आप फ्लेम को मीडियम रखें, ताकि ये अच्छे से पक सके अंदर तक। नहीं तो कभी कभी हाई फ्लेम पे बनाने से ऊपर तो क्रिस्पी हो जाता है, अंदर कच्चा ही रह जाता है। इसके वजह से हमारे मंचूरियंस अच्छे नहीं बनते हैं। आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पे पलटते रहें, ताकि दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो सके। इसे फ्राई करने में कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए हमारा बॉल्स फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे निकालने से क्या होता है, इसके सारे तेल सारे टिश्यू पेपर में चला जाता है। इसी तरह हम सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे। तो हमारा बॉल्स यहाँ पे फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारा बॉल्स कितना अच्छा फ्राई हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड एंड लास्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, और आधा चम्मच विनेगर ली हूँ, और यहाँ पे क्रश किया हुआ लहसुन ली हूँ, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, और यहाँ नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ धनिया पत्ती ली हूँ कट किया हुआ, और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ली हूँ, जैसे कि ये स्प्रिंग ऑनियन है, और ये क्रश किया हुआ कैबेज है, और ये कैप्सिकम है जिसे मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। तो अब हम चलते हैं मंचूरियन की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे क्रश किया हुआ लहसुन, और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही भूनेंगे। और इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। और यहाँ पे हमें सब्जियों को ज़्यादा भूनना नहीं होता है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं रेड चिली सॉस, और सोया सॉस, और विनेगर, और नमक डाल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि सारे सॉसेस में भी नमक होते हैं, तो आप नमक समझ के ही डालें।
और इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, याद रखिए। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को मैं यहाँ पे पानी में घोल के डाल रही हूँ। इसे आप चम्मच से अच्छे से मिला के डालें। और इसे अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैं थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ। आप अगर ड्राई बनाना चाह रहे हैं तो इसमें पानी ज़्यादा ना ऐड करें। तो अब मैं इसमें सारे मंचूरियन बॉल्स डाल दूंगी और मिक्स कर ली हूँ। और इसे टॉस करेंगे ताकि रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आ जाए इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर लास्ट में ही डालें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी धनिया कटी हुई और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बॉल में निकाल लिया है इसे। अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ स्प्रिंग ऑनियन से। जब भी आपको खाना हो मंचूरियन तो घर पे ही बनाइए। तो है ना मंचूरियन बनाने का आसान तरीका, बस 3 स्टेप में। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।